इस क्षेत्र में सारे रोड बने हैं। अच्छा। राशन मोदी दे रहे हैं। हाँ। एक सांसद भी हो गए हैं तो सांसद का पेंशन अलग, विधायक हो गए तो विधायक का पेंशन अलग, राज्यसभा सदस्य हो गए हैं तो राज्यसभा का अलग। कि जहाँ से रोजगार की बात है, सब लड़के बेकार पड़े हुए हैं जी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी चुनाव को लेकर के? चुनाव तो अपनी जगह पर है, चुनाव होगा कब, जिसको जीतना है वो जीते। मोदी ही सरकार रहेगी, जोगी ही रहेंगे। चुनाव के बारे में दूसरा सरकार न बनेगा और न आएगा। इसके बाद हो सकता है पत्ता पलट सकता है, लेकिन इस बीच तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस बीच नहीं पाएगा, नहीं हो बाबा पाएगा। कंफर्म गारंटी के साथ कह रहे हैं। हाँ, गारंटी के साथ उम्मीद है, जो दिखाई दे रहा है जनमानस। हाँ, गारंटी तो कोई नहीं लेगा, लेकिन क्या कुछ कहना चाहते हैं आपकी चुनाव पर आप? नहीं भाई, हमें कौन गारंटी नहीं बा। जैसे आपकी बार क्या वही पुराने चेहरे रहने वाले हैं, नया चेहरा कोई आएगा? अब तो देखिए, आशा तो ही लग रहा है, आशा तो ही है। आशा पुराना चेहरा? हाँ, नहीं, ये जो चेहरा चल रहा है यही चेहरा। अच्छा, जो चल रहा है मतलब यही चेहरा रहने वाला, मतलब कि वही पुराना? हाँ, वही पुराना, मतलब नया बदलाव कुछ नहीं होने वाला। और नया तो अभी आशा नहीं, अभी आगे देखिए क्या होता है। और भी लोग हैं, क्या आपकी क्या राय है भैया? भैया हम का चुनाव क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? सर आपका परिचय? मैं संजीव कुमार यादव, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। हमें तो लग रहा है आप कुछ बोलेंगे भी नहीं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा आपके इस माध्यम से कि पुरानी पेंशन बहाली करवाने की बहुत ही आवश्यक है और पुरानी पेंशन बहाल करवाइए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे मैं निवेदन करूँगा यहाँ तक कि पुरानी पेंशन जरूर बहाल करें, क्योंकि पुरानी पेंशन एक ऐसी व्यवस्था है जो कि बुढ़ापे में लाठी की सहारा में लाठी है, एक तरह से समझिए। जबकि सारे नेतागण जो लोग भी हों, विधायक हों, सांसद हों, सभी लोग लेते हैं पुरानी पेंशन, तो कर्मचारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर्मचारी को मिलना चाहिए, जो कि कर्मचारी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, अगर एक सांसद भी हो गए हैं तो सांसद का पेंशन अलग, विधायक हो गए तो विधायक का पेंशन अलग, राज्यसभा सदस्य हो गए हैं तो राज्यसभा का अलग। मतलब जितने पद के वो चुने जाते हैं, अलग अलग पदों पे अलग अलग पेंशन उनको मिलती है। ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। सभी सबको अगर मिलता है तो उनको भी एक ही पेंशन मिले, और हमारी जो नई पेंशन दे रहे हैं उसकी व्यवस्था एकदम पूरी तरह गड़बड़ है। और हमारी जो नई पेंशन प्रणाली में जो पैसा हमारा जमा होता है, उस पैसे का कोई अता पता नहीं है, कहाँ जमा हो रहा है, कहाँ क्या है। न तो उसका पासबुक हम लोगों को मिल रहा है, न तो कुछ ही उसका रिकॉर्ड हमको सही तरीके से मिल रहा है। इसलिए बड़ा डर सा भय सा बना हुआ है। काफी असंतुष्ट है। चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है? चुनाव को लेकर के हम क्या कहें, चुनाव अब पब्लिक है, पब्लिक आप भी हैं, पब्लिक हम भी हैं। चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। क्या आप चेहरे बदलने वाले हैं? अब देखिए, पब्लिक को कैसे हम क्या कह सकते हैं। और यहाँ से दिल्ली तक धरना प्रदर्शन कर करके थक चुके हैं, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो पाई है। लेकिन आप लोग भी उठाएं आवाज, आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। अभी गोरखपुर जब धरना प्रदर्शन आप लोग किए थे, आप लोगों का भी एक मंडल तक, आपके भी घर के रिश्तेदार में होंगे लोग नई पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं जिनको मिल रही है, तो आपको भी लगता होगा पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक चीज है। हाँ, बिल्कुल। हमने आवाज उठाया है, कई बार हमने उठाई है। आप लोग अपने मंच से जब ये चीज उठाएंगे, डीएम कार्यालय तारामंडल से डीएम कार्यालय तक धरना प्रदर्शन हुआ था, तब मैं गया था। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाइए कि पुरानी पेंशन लगेगी उनको की भी, कि हाँ, लोगों को पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन बहाली की जाए। और आखिरकार इन सरकारी कर्मचारी जो मेहनत करते हैं इतने वर्ष अपनी सेवा देने के बाद भी इन्हें अगर पेंशन ना मिले तो क्या गुजरेगी। और जो कि बुढ़ापे में लाठी का सहारा है पेंशन। बाबा जी, आपकी बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। और क्या कुछ बदलाव नहीं बदलाव नहीं ऐसे होगा। अच्छा, हाँ, कुछ देखे इस सरकार में? अरे जो मिला था तो उनके भले हमन खात ना पार्टी। यानी कि राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, राशन पेंशन मिल रहा है, इसलिए संतुष्ट है? संतुष्ट है। नहीं मिला तब हम तो देव भाजपा को। अच्छा, भले कुछ नहीं मिला लेकिन भाजपा को देंगे। हाँ, हम देव। यानी कि जो वर्तमान सरकार है उसी को विजय कराना है। बिल्कुल विजय कराना है। बाबा, आप क्या राय? हमारे वो भाजपा सरकार। आप लोग जैसा कि लगातार देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट, क्या कुछ वाले सुनते हैं, खरीदे गए हैं, सब भाजपा का ही प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसा क्या? भाजपा के जो प्रचार करते होंगे हम ग्राउंड जीरो पर उतर करके, हम ग्राउंड जीरो पर पब्लिक के बीच में रह करके हकीकत दिखाने का कार्य करते हैं। सपा के खिलाफ में, कारण भाजपा के खिलाफ में कोई प्रेस रिपोर्टर कोई जो है
नहीं बोलता है, कारण क्या है? अब न जाने क्या कहते हैं, लेकिन बड़े टीवी चैनलों वाले, लेकिन हम जो है ग्राउंड जीरो पर उतर करके जनता के बीच में रह करके हर एक हकीकत से रूबरू कराते हैं। जो आप बोलेंगे वही दिखाएंगे, हम कोई गलत नहीं दिखाएंगे, जो आपने बोला है वो दिखाएंगे। दूसरी बात ये है कि सरकार में बाबा तो यहाँ है, गोरखपुर विकास तो हो ही रहा है, जी जी बिजली का हर चीज सही है, हाँ लेकिन जहाँ तक रोजगार की बात है, सब लड़के बेकार पड़े हुए हैं। जी। कोई और बंदा हमारे युवा भाई बोलना भी नहीं चाहते। अब कोई भर्ती जो निकल रहा है वो भी लीकेज हो जा रहा है, पेपर जो है, और उसको पटवन लगाया जा रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हो रहा कुछ नहीं हो रहा। आखिरकार दर दर की ठोकरें खा रहा है युवा, और उसके बाद उम्र ही खत्म हो जा रही है, उनकी उम्र भी खत्म हो जा रही है। उसके बाद क्या करेंगे? मेहनत मजदूरी करेंगे, हाँ मेरा आत्मनिर्भर बनना, पकौड़ी तलना, छीनाती करेंगे, सब करेंगे, क्या करेंगे भाई? पढ़ लिख के क्या करेंगे? पढ़ लिख करके इतने माँ बाप जो घर खेत बेच करके जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगे। हमारे युवा भाई सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसी ना दिक्कत। अब देखिए, जो लड़का दिल्ली में यहाँ से दिल्ली में पढ़ा है, क्या खर्च उसका बाप करता होगा, उसको मालूम होगा। बिल्कुल, कैसे खर्च उठा पाते होंगे वो माँ बाप, कैसे खर्च उठा पाते होंगे जिनके बेटे शहरों में रह करके एक छोटे से बंद कमरे में अपना राशन, गैस और अपना पॉकेट खर्च, ट्यूशन का खर्च कैसे देते हैं, किस प्रकार से चला पाते हैं? हम तो बाराबंकी में रहे ड्यूटी की, लेकिन वहाँ की स्थिति की औरतें जो है शहर में बच्चों के लिए पढ़ाती हैं, और उसका हस्बैंड देहात में खेती करके जो है, ठीक है, पैसा देता है, और लड़के शहर में रहते हैं, खर्च देते, आगे निकल जाते, पहले निकल जाते थे। लेकिन अब की स्थिति है, सब बेकार पड़े हुए हैं। आखिरकार जब उन युवाओं को इतनी तैयारियों के बाद भर्तियां नहीं निकलेगी और वो नौकरी नहीं पाएंगे तो आखिरकार करेंगे क्या? अभी देखिए शिक्षक भर्ती है, वो भी होना तरफता हुआ है 15,000। अच्छा, और जो नई बीटीसी करके लड़के बेकार पड़े हुए हैं, तो सुपर टेट की जो वो भी भर्तियाँ निकल रही है। मैं कई भर्तियाँ ऐसी हैं जो निकलना चाहिए, लड़कों को होना चाहिए, लेकिन सब बेकार पड़ा हुआ। ऐसे ही समस्याएं हैं। और हम, क्या परिचय है आपका? रामदीन साहनी। आपकी बार क्या कुछ बदलाव होने वाला है या वही लोकसभा? वही रहेगा। वही। ऐसा क्यों? ऐसा कि क्या देखा है आपने? बहुत कुछ देखा, फिर भी रोड बनवा दिए, इस क्षेत्र में सारे रोड बने हैं। अच्छा। राशन मोदी दे रहे हैं। मैं मान रहा हूँ। क्या चाहिए? बिजली दे रहे हैं। 24 घंटा बिजली, लेकिन घर 8 में घंटा 10 घंटा बिजली के लिए तरसते थे लोग। लेकिन घर में रोटी की व्यवस्थाएं के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नहीं हो पा रही है। उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी कहाँ से, जब जनता इतना ज्यादा हो रही है तो कहाँ से आएगा? भर्तियां कितनी निकल पाई है? भर्ती, अरे भाई 8 रुपया 10 रुपया किलो गेहूं था, इस समय 20 रुपया 25 रुपया बेच रहे हैं। अच्छा, जिसके पास खेती ही ना हो तो? खेती बहुत लोगों के पास है। हमारे क्षेत्र में बहुत लोग हैं, हमारे पास ही खुद नहीं खेती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खेती ना हो तो कैसे जिएगा, खाएगा कोई? अरे बहुत ऐसा खुलवा रहे हैं, देखिए गीडा में उसमें कितने लोग यहाँ गोरखपुर के लग रहे हैं? बहुत लोग लगे हैं। कितने बताएंगे आपके गाँव में कितने? अरे हम कहाँ, आपके गाँव में है कितने लोग? हाँ, आपके गाँव में कितने लोग लगे हैं गीडा में? और 7-8 लोग हैं। क्या वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट है। प्राइवेट महीने का 8,000 रुपया पा रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? और वो भी 2-4 लोग। अरे भाई 8,000 10,000 मिल रहा है। अधिकतर लोग बिहार से, अन्य प्रदेशों से, अन्य क्षेत्रों से। नहीं, बिहार का भी, यहाँ का भी है। अधिकतर तो बिहार के ही है। अरे हम कहे यहाँ के लोग बिहार में नहीं है क्यों नहीं है? तब ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार आप लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे, ऐसे ही ग्राउंड जीरो की हर एक रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। ये अभी चुनावी सर्वे जारी है, आप सभी के बीच में हर प्रकार की खबरें को प्रसारित करते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ 24 जरूरी है। जय हिंद।